नमस्कार साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखने आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। 4-5 दिन से एक शायद चल नहीं पा रहा, चल रहा है। सभी साथी जुड़ जाएं। अभी हम कचहरी के पास हैं और जो प्रकरण चल रहा है उस बारे में सलाह चल रही है सामाजिक रूप से, और बाकी शाम को आप लोगों के समक्ष फुर्सत से आपको बताया जाएगा जो योजना बनेगी। 2 लोगों के बीच में विवाद होता है और उस विवाद को जातीय रूप दे दिया गया और जातीय रूप देकर उस घटना में जो लड़का शामिल है उसे पुलिस ने अरेस्ट करा और जमानत दे दी। जो उसकी सजा थी, कानून ने उसके मन मुताबिक उस पर धारा लगाई और अपना काम किया। परंतु हम उस घटना के पक्षधर नहीं हैं। उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन वो लोग जो उस घटना में शामिल नहीं थे, 3 लड़के हैं, हैप्पी भड़ाना और एक शर्मा जी हैं और एक यादव हैं, मैं नाम बता दूंगा। उन लोगों ने भी उस घटना में कोई रोल नहीं निभाया, परंतु पुलिस प्रशासन ने सत्ता के दबाव में एक जातीय रूप देकर उसे इतना बड़ा कर दिया कि उन निर्दोषों को भी पकड़कर कल पुलिस ने जेल में डाल दिया। क्या अगर वो लोग वहां खड़े थे तो वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, वो लोग भी जेल जाते। जिसने घटना करी, ठीक है, कानून उसके साथ कार्रवाई करे जो कानून को उचित लगता है, लेकिन क्या जातीय रूप देकर ऐसी तरह की घटनाएं अगर लोग करेंगे? एक अनजानी घटना में झगड़ा हुआ, उसमें फिरौती वसूली जैसी आप मुकदमे लगा रहे हैं जिसमें कोई वसूली का वो नहीं आप साबित कर पाओ रहे, कहने की वसूली और गैंगस्टर जैसे मुकदमे आप लगा रहे हैं। अरे कानून ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके मन मुताबिक उसे सजा दे दी, उसे गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया और उसकी जमानत हो गई। माननीय न्यायालय से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। उन्होंने उस मुताबिक उसे लगा कि इसकी इस धारा के, इस जुर्म के खिलाफ ये धारा है, तो देकर उसे जमानत दे दी। कानून ने अपना रूप करा। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के एक बड़ा झुंड शहर में जाता है और कहते हैं कि इसके खिलाफ ये करो, इन लोगों को करो, और एक जाति को टारगेट करके जो काम किया जा रहा है वो बड़ा भयंकर है। और आप देख लेना, जिस तरह से गुर्जर समाज को टारगेट करके ये लोग काम कर रहे हैं, वो इतना भयंकर परिणाम आएगा, बहुत ज्यादा। आप जो कोई दोषी है उसे सजा मिले, हम इसके पक्षधर हैं। जिसने गलत किया है उसे सजा मिले, हम इसके पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी इस तरह की घटना ना करे, परंतु जो लोग इसमें शामिल नहीं है, जो लोग मौजूदा वीडियो में भी नहीं है, ना उन्हें कुछ कह रहे हैं, वो खड़े हैं या आकर खड़े हो गए, तो क्या इस बात से सभी लोगों को जेल भेज दिया जाएगा? ने? अरे कानून की एक सीमा है। कानून ये देख रहा है कि जिस लड़के ने वहां दुर्घटना करी है, ये घटना को अंजाम दिया है, वो वीडियो में है, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसे जेल भेज दिया, उसकी जमानत हो गई, ठीक है। लेकिन एक जातीय रूप देकर पूरे शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। अगर कोई ये कहे, कानपुर से आने वाले लोग, कि ये शहर हमारा है, अरे शहर भी हमारा है और हम यहीं के निवासी हैं और गांव भी हमारे हैं। ये ध्यान रखे बाहर से आने वाले लोग जो आज एमपी और बन गए और सरकार में हैं। ये शहर भी हमारा है और गांव भी हमारे हैं, ध्यान रखे। और विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज के, गुर्जर समाज के लोग हैं, जो आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, आज अपनी हैसियत देख लें कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर अभी भी नहीं संभले
तो और भयानक स्थिति होगी। आप लोग जब जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप संभल जाएंगे। और देखना, अगर आप इकट्ठे हों और सही निर्णय लेंगे तो ही आपका समाज आगे जा पाएगा। आपकी सही क्षमता समझने की रहेगी तो ही ये समाज तरक्की करेगा। अगर आप ऐसे ही बढ़ते रहोगे तो ऐसे ही शिकार होते रहोगे सत्ता के लोगों के। ये सत्ता के लोग मलाई चाटने आ रहे हैं। अरे आप वोट आप लोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, वोट देने के लिए आप जाते हो बिना मांगे इन्हों को है। आपने अपनी चीजें देख लें कि आपकी हैसियत इस सरकार में कितनी है। आपको वहां रहना पड़ेगा जहां आपकी हैसियत हो, जहां आपका सम्मान हो। अगर आज आप नहीं संभले तो आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं रोज होंगी। और ये इतनी सी छोटी सी घटना की इतनी बड़ी सजा आप देखो। और अभी पीछे एक राज्य मंत्री हैं संजीव गोयल सिक्का, बलात्कार में थे और खुलेआम घूमा। पकड़ा क्या पुलिस ने? क्या हुआ? आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के मंत्री बलात्कार में घूम रहे हैं और एक मामूली झगड़े को एक जातीय रूप दिया जा रहा है। ये क्या है? ये सरकार है? अरे जो मुसला सुलझ गया, जो पक्ष है पीड़ित पक्ष, उसने भी कह दिया कि ठीक है हमारा समझौता हो गया है। ठीक है, कानून ने अपना काम किया, कानून फ्री है, वो जो चाहे कर सकते हैं। कानून को जहां जो उचित लगे वो करें। लेकिन मेरी ये विनती है और ये निवेदन है कि इस झगड़े को जातीय रूप न दें। ये दो लोगों के बीच का झगड़ा है और जातीय रूप अगर आप देंगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जाति सबकी है और इस शहर में सबको सबकी हैसियत पता है, किसकी क्या है। हैसियत किसी की भी कम नहीं है। आप शहर कह रहे हैं, एक बड़े नेता बीजेपी के कह रहे थे कि शहर हमारा है, कोई कैसी घटना कर सके। तो दिमाग में जो गलत फहमी हो वो अपने दिमाग में ही रखना। शहर भी हमारे हैं और गांव भी हमारे हैं। इस मेरठ की क्रांति के नायक अमर शहीद धन सिंह कोतवाल हैं और वो भी गुर्जर जाति में जन्मे हैं। आप समझ लें इस बात को। और ये शहर और गांव सब हमारे हैं, सब जगह हमारे लोग हैं और संख्या में ना हम कहीं कम हैं और अच्छी ताकत में भी हैं। तो मेरा ये निवेदन है। बाकी शाम को अभी चल रहे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई आपराधिक छवि के व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर समाज को आप आलोचित करेंगे और समाज को टारगेट करेंगे एक को, और उसे इस तरह की भाषा बोलेंगे तो फिर सुनने वाले भी नहीं है। ये ध्यान रखें। और ये चीजें जितना आपको बढ़ानी है ये आप डिसाइड कर लीजिए। बढ़ाने और घटाने में हम कभी पीछे नहीं हटे। हम तो मुगलों से जब लड़ाइयां लड़ी, जब भी हमने लड़ाई लड़ी, और जब अंग्रेजों से लड़ी तब भी अपनी छाती पर गोली खाई है। हम डरने वाली जातियां नहीं हैं, हम लड़ा के रहे हैं। और आप जितनी चाहे कर लें, बशर्ते आपको ये ध्यान रहे कि आप किसी एक जाति को इस तरह की भाषा ना बोलें कि उस जाति का अपमान हो। और जिस जाति में हम जन्मे हैं हम उसी में रहेंगे, वो हमारे लिए सर्वोपरि है और हम उसका हमेशा आदर करेंगे, क्योंकि जिस जाति में हमने जन्म लिया है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी का अपमान सह लें। ये ध्यान रहे कि आप अपनी लड़ाई लड़े लेकिन जाति को टारगेट ना करें, ये ध्यान रखा जाए। आप किसी व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं, जिसने घटना करी उसे टारगेट कीजिए, लेकिन जाति को टारगेट ना करें। और ये जो बड़े बोले नेता हैं कह रहे हैं कि ये शहर हमारा है, तो ये ध्यान रखें, शहर भी हमारा है और गांव भी हमारे हैं और हम यहीं के हैं और आप कानपुर से आके यहाँ बसे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शाम को अभी सब लोग बाहर खड़े हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है एक सामाजिक रूप में। हमारा बीजेपी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे मरते दम तक। लेकिन अगर समाज को आघात पहुंचाने का काम करेगा कोई पार्टी तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शाम को फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।